वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 के ऐसे सोशल साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो है 10वीं की तैयारी करना चाहते हैं या करना शुरू कर दिए हैं तो वीडियो को जरूर देखें और शुरू से अंत तक जो है वीडियो में बने रहें। अगर कोई भी छात्र जो है नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी भारतीय जनसंघ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी। दलित पैंथर्स नामक जो है राज्य की स्थापना अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना जो है किस राज्य में हुई थी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है कौन सा जो है संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 74वां। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में किसने स्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी। ठीक है, इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी त्रिस्तरीय। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है कहां की गई थी। भारत में जो है प्रथम नगर निगम की स्थापना जो है कहां की गई थी, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी मद्रास। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ है सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को पंचायतों में जो है 50% आरक्षण दिया गया था। सर्वप्रथम जो है किस राज्य में महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया गया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी बिहार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार लागू होता है। दल बदल कानून जो है निम्न में से किस पर लागू होता है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी सांसदों और विधायकों पर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी अलगाववाद। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी चाणक्य। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। इनमें से जो किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी कनाडा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जिसमें है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं को सूची है। किस भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है राज्य विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ है शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ जर्मनी का एकीकरण जो है वो कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी 1871 ईस्वी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ होवा हावा आंदोलन किसने शुरू किया। होवा हाव आंदोलन जो है किसने शुरू किया, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी हुइन फुसो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ जनरल लॉन नॉल किस देश के प्रधानमंत्री थे। जनरल लॉन नॉल किस देश के प्रधानमंत्री थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कंबोडिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है मार्च 1946 में जो है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी हनोई समझौता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है कहां की है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहां की है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी अहमदाबाद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ है कांग्रेस के किस अधिवेशन में शासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ है दांडी
यात्रा से जो है किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? दांडी यात्रा से जो है किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी सविनय आज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल विभाजन जो है कब और किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा 1905 यानी कर्नल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है मित्र राष्ट्र नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी जर्मनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ है? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी इलाहाबाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसमें दिया हुआ इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? इसमें से किसने जो है पावर लूम का आविष्कार किया था? जिसका आंसर हो जाएगा सी एडमंड कार्टराइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहां लागू हुई? न्यू डील नामक जो है नवीन आर्थिक नीति कहां लागू हुई? ठीक है, जिसमें से 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है 1991 में सोवियत संघ का विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश जो है महाशक्ति में उभरा? जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसमें दिया हुआ इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो जो है वो किस देश का रहने वाला था? जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी फ्रांस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है अल हिलाल नामक संपादन जो है किसने किया? अल हिलाल नामक संपादन किसने किया? जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने जो है सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी बाइबल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है आपका महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया है? महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी यंग इंडिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आपका वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका मेटरनिक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में जो है किस संगठन की स्थापना हुई? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी चेका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 1986। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 15 मार्च। ठीक है, बी यानी 15 मार्च। अगले प्रश्न में दिया हुआ है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी 1868। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने जो है कैंसर रोग से की है? जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी कुजनेतस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया मानव विकास सूचकांक में इनमें से किससे सम्मिलित किया गया है? मानव विकास सूचकांक में इनमें से किससे सम्मिलित किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जीवन स्तर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था
करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी नीति आयोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा जो है वो क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी करोना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? निम्न भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है मानव के स्वर्गीकरण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी धर्म दिया हुआ है। इनमें से कौन भारतीय के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? इनमें से कौन जो है भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य कारण है? जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी कृषि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में जो है कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी खनन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस नामक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस नामक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी हॉलमार्क। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? इनमें से किस संस्था का गठन जो है 1954 ईस्वी को किया गया था? जिसका ऑप्शन ए है योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद या राष्ट्रीय परिषद सर्वे या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी योजना आयोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी कृषि क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है आपका तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है रूस के सहयोग के किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कुडनकुलम परमाणु विद्युत ग्रह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ आपका प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक जीविका का कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से सभी। झूम, पामलू, दीपा, इनमें से सभी यानी डी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है? डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है? जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जिसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 1953 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी योजना है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 4 ऑप्शन है आपके पास जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 7%। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है, इनमें से कौन जो है कार्बनिक खनिज नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी चूना पत्थर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है, भारत का जो है पहला तेल शोधक कारखाना वो कहाँ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी डिगबोई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है मुंबई हाई प्रसिद्ध है, 4 ऑप्शन है आपके पास, जिसका आंसर हो जाएगा खनिज तेल हेतु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी चावल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है जूट उत्पाद में कौन देश अग्रणी है, जूट उत्पाद में कौन देश अग्रणी है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी बांग्लादेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पाद है, इन राज्यों में कौन जो है लौह अयस्क का अग्रणी उत्पाद है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है, जिसका हो जाएगा आपका डी यानी भागलपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी कृषि। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी बाढ़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कुशहा तटबंध किस नदी के पर है, कुशहा तटबंध जो है वो किस नदी पर है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कोसी नदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी गोविंद सागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक कौन है, आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक कौन है, जिसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी संसाधनों की खोज के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, जिसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी हिंद महासागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, भारत में जो है अत्यंत विनाशकारी भूकंप वो कब आया था, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, जिसका आंसर हो जाएगा ए यानी 1934 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ आपका सुनामी किस भाषा का शब्द है, सुनामी जो है वो किस भाषा का शब्द है, जिसका हो जाएगा आपका सी यानी जापानी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है काफी क्वेश्चनों को कवर किया है। आप लोग में से जो भी लड़के नए हैं 10 क्लास की तैयारी करना चाहते हैं या करना शुरू कर दिए हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम लोग जो आपके पूरे सिलेबस को खत्म करने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही जो है बेल आइकन को दबा लें, प्रेस कर लें, ताकि आपको कोई भी वीडियो डालने पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, आपका पूरा सिलेबस जो है परिपक्व रूप से जो है तैयारी किया जाएगा। साथ में ही जो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।